काम कल पर ना डालना। अगर आज आप समझते हैं कि आपकी वालिदा को जाकर आपने हक करना है, प्यार करना है, माफी मांगनी है, कोई ऐसा काम जो आप करते थे जिससे उनकी दिल आजारी होती है, तो कोशिश करें कि आज से ऐद करें यह काम ना करें। माँ बाप को प्यार करें। हमारे घरों में तो ये था कि हम सुबह जब स्कूल के लिए निकलते तो माँ और बाप दोनों को सलाम भी होती है तो मैं उनका हाथ चूम के जाता हूँ। बिल्कुल सही। और मैं आज ही मैंने कहा था आज माफी की बात जरूर करूंगी, तो एक शख्स से मुझे माफी मांगनी थी, हमारे आसिफ भाई से, तो मेरी गलती थी, तो आई जस्ट रिएक्टेड टू मच। तो मैंने बोला यार आज मांग लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई बात करने वाली हूँ किसी के लिए तो एटलीस्ट आई शुड फॉलो इट, बिकॉज इफ आई डोंट फॉलो इट देन यू नो देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग इट। अच्छा जी, आप बताइए, आपके हाथ में छोटे छोटे बच्चे, और माइक भी हाथ में पकड़ ले 2 मिनट के लिए। हाँ माशाल्लाह। वैसे मेरे 2 बेटे भी हैं। करीब करीब इतनी दूर से आवाज नहीं आ रही। 2 बेटे भी हैं और एक ये मेरी बेटी है, 3 बच्चे हैं जी। और बताएं क्या फील किया आप जब पहली दफा अपने बड़े बच्चे या जिसको भी आपने हाथ में उठाया होगा, क्या फीलिंग थी? कितना अलग था वो? एक इंसान के जहन में होता है ना मेरे बच्चे होंगे, हर कोई सोचता है, तो उस फीलिंग से कितना अलग था? क्या इनर फीलिंग क्या थी? मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूं, दुनिया ला के दे दूं, क्या फीलिंग थी? बस माँ फर्स्ट टाइम जब सारा उस एक्सपीरियंस से गुजरती है, वो सबको पता है कि कितना वो तकलीफ से और कितनी वो उससे इंसान माँ एक बच्चे को वो लव करती है, फिर उसको पालती है, फिर उसको चलना सिखाती है, फिर बोलना सिखाती है। इतने स्टेप्स के सब बाद भी मतलब एक बच्चा जब मैच्योर होता है तो उसके बाद जो है वो आजकल के बच्चे जो हैं, लेकिन इतनी नहीं वो करते माँ की कदर जितनी वो करनी चाहिए। यानी कि इतना वो इस चीज़ को वो कर ही नहीं सकते, मतलब जितना हम लोग मतलब करते हैं। माँ के वो किस तरीके से बच्चे को पालती है, सारा कुछ करती है। आप मुझे बताएं, जब आपने पहली दफा एक बच्चा जब रोता है रात को, जी जब फर्स्ट टाइम रोया होगा, कभी भी रोया होगा, फर्स्ट टाइम जब घर लेके आई होंगी, तो एक दिल लड़स जाता है ना, मेरा बच्चा रो रहा है, तो उस वक्त आपको एहसास हुआ कभी कि मेरी वालिदा ने मुझे किस तरह पाला होगा? मुझे वो चीज बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे वो हो गई, बैक हो गई कि किस तरह मेरी अम्मी ने मुझे पाला होगा, क्योंकि मैंने कितनी वो तकलीफें बर्दाश्त की हैं अपने बच्चों के लिए, इतना वो किस तरीके से मैंने इनको अपने के पाला है, सारा कुछ किया है। और मेरे पास तो कोई भी नहीं था, मैंने खुद ही अपने बच्चों को, जैसे एक माँ होती है, एक स्टेप मदर होती है, कोई भी नहीं था मेरे पास। तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब मैंने के ये पीरियड बहुत मतलब ये मुश्किल गुजरा है मेरे बच्चों का। अपनी वालिदा को आज कुछ कहें तो क्या कहेंगी? मेरी वालिदा वैसे मतलब होती हैं, ऐसे लाहौर में होती हैं। लाहौर में होती हैं तो सुन तो रही होंगी, देख रही होंगी, आपको क्या कहेंगी अपनी वालिदा को? बस मैं उनको यही कहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ वो किया, उन्होंने मेरे लिए इतनी से वो ऐसे बर्दाश्त की तकलीफें, वो सारा कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। तो आज जब मैं अपने बच्चों का इस तरह वो देखती हूँ तो मुझे तो अपनी माँ की बहुत वो कदर आती है, बहुत मैं मतलब उनके अपने दिल से वो कदर करती हूँ और उनको बहुत मिस करती हूँ। ऐसी बातें जो कहना भूल गई हूँ, कभी ये सोचे अगर मेरी माँ ना होती तो मेरा क्या होता? या आज इतनी आपके खुद के बच्चे, अगर आज भी आप सोचे अगर मेरी माँ होती, चाहे वो लाहौर में जी, तो कैसा फील होता है? माँ का तो कोई भी नेमल बदल नहीं है इस दुनिया में। माँ जैसा ठीक है सब मिल सकते, लेकिन माँ जैसा प्यार तो कोई भी नहीं है, कोई भी वो नहीं वो दे सकता। माँ का नेमल बदल नहीं है, लेकिन मुझे अपनी मम्मी बहुत ऐसे याद आती है, क्योंकि मैं एक ही बेटी हूँ उनकी। 2 भाई हैं मेरे। 2 भाई हैं। जी 2 भाई। तो जाके उनको कॉल करिएगा, मेरा सलाम भी दीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम रक्सी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। रक्सी मेरा नाम है, रक्सी। लेकिन मेरी वालिदा नहीं है, मैं चाहती यही हूँ कि मेरी माँ एक दफा मुझे दोबारा मिल जाए, क्योंकि जितनी भी मतलब कमी रह गई है मैं चाहती हूँ वो भी पूरी करूँ मैं उनकी एक मुस्कुराहट देखने के लिए मैं दोबारा से चाहती हूँ कि वो एक दफा और आ जाए मेरे पास। और जब मैं जॉब पे जाती थी तो मेरी अम्मी गेट पे खड़ी रहती थी, जब तक मेरा रिक्शा चला नहीं जाता था उस वक्त तक पढ़ के फूंकती रहती थी मुझके मेरे ऊपर, और जब मैं वापस आती थी तो आके सो जाती थी मैं ऑफिस से, लेकिन मेरी अम्मी मुझे आके उठाती थी, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, तो उठ के आ जाओ। मैं इतनी थकी हुई होती थी कि मेरा दिल नहीं चाहता था खाना खाने की। आज कोई है बोलने वाला? नहीं। कभी ऐसा उस वक्त कैसा लगता था जब वालिदा बोलती थी, सर पे खड़ी रहती थी, खड़ी रहती बस
गुस्सा तो आ रहा होता था कि मैं थकी भी होती थी, लेकिन बस मैं उनकी वजह से उठ के जाती थी। चलो उस वक्त जो नहीं, अंदर मैं- की फीलिंग थी, गुस्सा आ रहा था, आज क्या उस फीलिंग को आप रिग्रेट करते हो कि यार उस वक्त गुस्सा आ रहा था, आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है? उस वक्त बहुत गुस्सा आता, लेकिन आज मैं महसूस करती हूँ कि आज मेरी माँ होती तो मैं बस आज बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हैं। कोई ऐसी बात है जो अपनी वालिदा को कहना चाहेंगी? बस बोले, यही नहीं है वो है, हमारे साथ तो क्या हुआ, फिर भी हाँ, कोई ऐसी बात है, कोई बस ऐसी यही कहूंगी कि बस वापस आ जाए, एक दफा आ जाए बस वापस। आप बताइए। देखने को बहुत दिल चाहता है, देखने को बहुत दिल बस। चाहता है। अगर वापस मिल जाए तो क्या करेंगी? वापस मिल जाए तो बस जाने ही नहीं दूंगी, मैं कभी भी नहीं जाने नहीं दूंगी। जाने देंगी? नहीं, चले आप बहुत अपनी मिस वालिदा, करती हूँ। आपकी वालिदा नहीं रही तो क्या उनका जो विजन था आपके लिए, आप उसको आगे लेके चले जो वो आपसे एक्सपेक्ट करती थी? सही बात है, बिल्कुल। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। माय नेम इज मिसेस नईम। करीब से और जोर से बोले। हाँ। ऊंचा। बस मैं अपनी माँ के लिए क्या बोलूँ, कुछ अल्फाज नहीं है कि उनके लिए कुछ बोलूँ। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन हम उनकी कुछ नहीं कर सके, कोई खिदमत नहीं की, लेकिन वो अपने काम खुद करती हैं, कभी हमसे कुछ काम नहीं करवाती। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी वालिदा को? बस उनको आई लव यू, और बस बहुत अच्छी है मेरी अम्मी, क्या बहुत करना ख्याल चाहेंगी? रखती हैं हम लोगों का। हमारे बगैर अगर कभी देर हो जाती थी तो परेशान हो जाती हैं बच्चों के लिए, भाई बाहर हैं उनके लिए परेशान रहती हैं, एक एक दिन थोड़े थोड़े दिनों बाद फोन करके पूछती हैं खैरियत, हम नहीं जाए तो परेशान होती हैं, कितने नहीं दिन जाए, हो गए और क्यों अगर नहीं वालिदा आई। ना मिले कुछ एक महीने तक तो आप लोग परेशान होते हैं? हाँ होते हैं, जब वो चली जाती हैं बाहर तो उनके लिए हम लोग वैसे परेशान ही होते हैं। परेशान होते जैसे वालिदा होती है? नहीं वैसे तो नहीं होते, वैसे नहीं होते? उनकी तरह तो नहीं कर सकते उनकी तरह हम नहीं लोग। हो सकते ना, अक्सर ही होता है। आप बताइए, आप बैठी हैं बड़ी चुपचाप सी, आप अपनी वालिदा के बारे में कुछ बताइए। मेरी वालदा भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी हैं, अभी भी हैं माशाल्लाह से, मगर अभी बेड पे हैं, बेड पर है? क्या बीमार हुआ है? आपकी वालिदा को? बीमार हैं। तो खिदमत करती हैं आप? बिल्कुल मैं ही जाती हूँ ज़्यादातर। क्या हुआ आपकी वालिदा को? इट्स ओके, इट्स ओके। शुगर है। जी, शुगर, शुगर, डायबिटीज है, डायबिटीज है। बहुत बीमार है। चल अल्लाह उनको शिफाए कामला अता करे। क्या महसूस करती है अगर आपकी वालिदा अभी तो हयात है माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए, जितनी खिदमत कर सकती करें। जन्नत ऐसे नहीं मिल जाती, जन्नत के लिए इंसान को कुछ करना पड़ता है, और माँ के पैरों तले जन्नत इसीलिए रखी है कि औलाद माँ की खिदमत करे, क्योंकि जो माँ ने किया है वो बदला औलाद कभी दे नहीं सकती, नहीं दे सकती। मुमकिन नहीं है। एक बड़ी अजीब गरीब बात आपको बताऊं, कहीं पढ़ा था मैंने कि इंसानी जिस्म में 70 या 80 हड्डियां अगर एक साथ टूटे, 70 या 80 हड्डियां मुख्तलिफ जगहों से एक साथ टूटे, उसका जितना दर्द होता है उससे ज्यादा दर्द उस औरत को होता है जिस वक्त बच्चे को पैदा कर रही होती है। दुनिया में आने वाला बच्चा कभी यह नहीं सोचता बड़ा होके कि मैं जब आया तो अपनी मां को दर्द दे के आया हूं, इतना दर्द दिया है मैंने अपनी मां को, तब मैं पैदा हुआ, और उसके बाद सारी जिंदगी में अपनी मां को दर्द और दुख देता रहा। अगर इंसान सोचे तो बहुत बड़ी बात है। मुझे एक बात बताओ, तुम छोटी सी, वालिदा सेहत याद नहीं है ना? नहीं है उनके पास सेहत। तुम क्या ऐसी चीज है जो मैं तुमसे कहूंगी तुम्हें आज एक जीनी मिल जाता है, वही वाली बात, तुम क्या करना चाहोगी अपनी वालिदा के लिए? क्या ऐसी तुम्हारी विश है जो तुम पूरी करना चाहोगी? लेकिन ये मैं तुमसे पूछूंगी, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप देखते रहिए डॉक्टर मुईज़ लॉन्च, बिकॉज आके एक बेटी जिनकी वालिदा इस वक्त सेहत याब नहीं है, उनसे पूछेंगे कि उसकी क्या ख्वाहिश है। शायद हो सकता है कि आपको और रियलाइजेशन हो कि आप अपनी वालिदा के लिए क्या मांगना चाहते हो। सो कीप वॉचिंग डॉक्टर मुईज़ लॉन्च। वेलकम बैक नाज़रीन, और महरीन से जानते हैं कि मैं तुमसे पूछूं, करीब करो माइक अपना, और अपनी वालिदा के लिए तुम्हारे पास आज कोई पूछे तुम्हें कि अपनी वालिदा के लिए क्या करना चाहोगी, तो वो क्या चीज है तुम अपनी वालिदा के लिए चाहती हो? मैं डेस्परेटली अभी करूं, मैं नहीं कर पा रही हूं, मैं करूं जो उन्होंने मेरे लिए किया है उसको पे बैक करूं। कैसे पे बैक करोगी? उन जैसी तो नहीं कर सकती कभी भी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बस मैं चाहती हूँ मेरी माँ सही हो जाए। बस सही हो जाए। सही हो जाएगी तो कहाँ कहाँ ले जाओगी उनको, क्या क्या करोगी? सब जगह, क्योंकि कहीं आती जाती नहीं है, बेड पे ही होती हैं।
तो और खाना भी नॉर्मल नहीं खाती होंगी, शुगर है तो? जी हाँ बिल्कुल। तो फील होता है आपको कि यार मैं क्या करूं अपनी वालिदा के लिए? बेबस नहीं फील करती आप? बिल्कुल। कभी कभी आंसू बेबसी के भी होते हैं। चलो, ऑल विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन आज अपनी वालिदा को ऑन एयर इतने सारे लोगों के सामने कोई ऐसी बात जो तुम कहना चाहती हो, कोई ऐसी चीज जो रह गई हो, ना बोल पाई हो, तुमने कुछ गलत किया हो, माफी ना मांगी हो, कोई ऐसी चीज है जो तुम अपनी वालिदा, बिकॉज तुम्हारा आंसू इस बात की तो कहते हैं ना गवाही दे रहे हैं कि तुम अपनी वालिदा से बहुत प्यार करती हो और तुम डेस्परेटली चाहती हो वो ठीक हो जाए। ऐसी क्या चीज है जो तुम अपनी वालिदा को कहना चाहती हो, उनके बारे में कहना चाहती हो, उनकी शख्सियत, उनकी कुर्बानी, सब चीजों को वो डिफाइन कर दें? बस मैं ये चाहती हूँ सब लोग दुआ करें मेरी माँ के लिए कि वो सही हो जाए, हमारे साथ बैठे उठे मेरे बच्चों को खिलाएं इंशाल्लाह। अल्लाह उनके हक में जो बेहतर है वो करे इंशाल्लाह। आमीन। एक अजीब सी कैफियत है, एक अजीब सा वो है हाँ। कि मैं अभी सोच रही थी 2 मिनट के लिए ना, मुझे वो कह रहा था क्या हुआ अपनी वालिदा के बारे में कुछ बोलो, और मैंने कहा अपनी वालिदा को ले आऊंगी, बल्कि तो द टीयर्स जस्ट यू नो। ये अजीब और गरीब रिश्ता है, पता है, इतना अजीब और गरीब रिश्ता है कि आपकी वालिदा से आपका रिश्ता कुछ और है, उनका आपसे रिश्ता कुछ और है, आपका अपनी औलाद से जो रिश्ता है, औलाद का आपसे कुछ और है। हाँ, सही। मतलब मैं एक चीज सोच रही थी कि जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो खाने तैयार होते थे, सुबह उठती थी तो यूनिफॉर्म इस्त्री होता था, और बहुत सारी जिंदगी से शिकायत थी, और बहुत सारी शिकायत के लिए मैंने अपनी वालिदा को या अपने वालिद को जिम्मेवार ठहराया होगा। लेकिन फिर मैं आज सोचती हूँ कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कभी स्कूल पहुंच ही नहीं पाती, वो नहीं होते तो शायद मेरे इस मुंह के जरिए मेरे पेट को कोई सही निवाला ही नहीं मिलता। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं किसी यतीम खाने में पड़ी होती, वो नहीं होते अगर तो शायद ना मुझे बोलने की तमीज होती, ना समझने की तमीज होती। तो अब मुझे आई एम स्पीचलेस कि अगर मेरी वालिदा मेरे साथ ना होती तो क्या होता, अगर मेरी वालिदा मेरे साथ ना होती या ना रहे तो शायद मेरे लिए इस नॉर्मल जिंदगी में फंक्शन करना ही बहुत मुश्किल हो जाए। एंड आई सीरियसली कैन रिलेट विथ यू कि अगर मेरी वालिदा को कुछ हो जाए तो मैं शायद जमीन आसमान एक करने की कोशिश करूं, और अगर ना हो सके तो शायद मैं इसकी बहरीन की तरह टूट जाऊं, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसको मैं बचाना चाहती हूं। आई रियली वांट टू हेल्प हर बट देन आई कांट। सो द ओनली थिंग दैट आई कैन टेल यू गाइज कि इफ यू कांट हेल्प अ सिचुएशन, कोई ऐसी चीज है जो नहीं हेल्प आउट कर पा रहे, वालिदा साथ नहीं है, जस्ट डू वन थिंग, गो अहेड एंड टेल हर दैट यू लव हर इफ शी इज देयर। जाएं और उसको उनको कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं। उनके लिए ये सुनना बहुत जरूरी है। नहीं चाहिए उनको आपकी दौलत, नहीं चाहिए उनको आपके पैसे, नहीं चाहिए उनको कहीं घूमना फिरना, उनको नहीं चाहिए अच्छे कपड़े, उनको सिर्फ आपसे 2-3 लफ्ज सुनने हैं कि माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपने जो किया है मेरे लिए वो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा था। आपसे होगी कल मुलाकात, कल भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज की मेरी आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपनी वालिदाओं को प्लीज फॉर गॉड से, ये टाइम कभी नहीं वापस आएगा, जाएं और बोले अपनी वालिदाओं को कि अम्मा आपने जो भी किया है मेरे लिए वो सब बहुत अच्छा है, आई रियली रियली लव यू। आपसे होगी कल मुलाकात, एंड ओवर टू यू। शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी कहिए, जल्दी से कहिए। I love my mother so much. She makes me good food. Yes. And Okay, beta. I have to do something, so we'll keep it for next time. पता नहीं क्या क्या बात आपके साथ करूं आज। सब हमारे जो यहाँ पे मेहमान आए हुए सब जज्बाती हो गए, रिश्ता ही ऐसा है माँ का। और आज मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा मेरे एक छोटे भाई अब्बास, जो खिदमत उसने मेरी वालिदा की और कर रहा है वो रिमार्केबल है। सल्यूट है उसको। बड़ा मुश्किल होता है बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना, और जाहिर बुढ़ापे में जिद्दी हो जाता है इंसान, बचपन आ जाता है। मैं भी मौजूद होता हूँ मगर ट्रैवल बहुत करता हूँ। खिदमत के अपने अपने तरीके होते हैं, मगर अब्बास की खिदमत वाकई सलाम है। एक छोटी सी मैं स्टोरी बताऊं आपको, क्योंकि आज से मैं इस प्रोग्राम को एक लेवल पे ले जाना चाहता हूं। कल परसों हम कॉल्स ज्यादा लेंगे, आज हमने कॉल्स कम ली है। वजह ये थी कि हम इनसे बात करना चाहते थे, हमारे मेहमानों से। ये स्टोरी जो है एक स्वीडन की एक फोक स्टोरी है, एक रिवायत है, किस हद तक सही हमें नहीं पता, मगर इसमें एक अजीब गरीब पैगाम है। और इस पैगाम के साथ इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। स्टोरी पहले भी सुना चुका हूं, मगर जाहिर रोज बरोज हमारा व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है, नए लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उन्होंने शायद ये स्टोरी ना सुनी हो।
जब मैंने ये पहली दफा स्टोरी सुनी थी मैं हिल गया था। एक माँ होती है और उसका एक बेटा होता है। उस औरत के शौहर का इंतकाल हो चुका होता है। बड़ी मेहनत मजदूरी से वो अपने बच्चे को पालती है। उसकी पूरी कुल कायनात वो उसका बेटा होता है। बेटा जवान होता है और माँ मेहनत मजदूरी करके उसको पालती है, पढ़ाती है। उस लड़के को उसी गांव की एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वो लड़की एक दिन इस लड़के के घर पे आती मिलने, तो उसको इस लड़के की मां पसंद नहीं आती। उसको ऐसा लगता है कि ये औरत जो है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं शादी करके इस घर में आऊं तो ये औरत का वजूद मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो कोशिश करती रहती है किसी तरह इस लड़के को अपने दाम में फंसाने की, और साथ साथ उसके कान में ये बात डालती रहती कि तुम्हारी माँ ऐसी है वैसी है। बाहर वक्त गुजरता जाता है, लड़के की मोहब्बत में शिद्दत इख्तियार हो जाती है उसके जज्बात में। लड़की जब देखती है कि लड़का उसके लिए बहुत दीवाना है तो उससे कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ नापसंद है। लड़का जिद करते करते एक वक्त आता है जब लड़की से कहता है कि मुझसे शादी करो। लड़की पहले तो उसको अवॉइड करती है, फिर एक दिन आखिर कहती कि ठीक है मैं एक शर्त पे शादी करूंगी कि मुझे चूंकि तुम्हारी माँ का वजूद पसंद नहीं है तो तुम्हें अपनी माँ को कत्ल करना होगा, और कत्ल करने के बाद उसका सीना चीरकर उसका दिल मेरे हाथ में देना होगा, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। लड़का जब ये बात सुनता है तो जाहिर है वो तो शॉक हो जाता है, कहता है ये कभी नहीं हो सकता। लड़की ने कहा फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अब लड़का 2-3 दिन तक तो बर्दाश्त करता, उसके बाद बर्दाश्त खत्म। उसको अब लड़की याद आती है, फिर मोहब्बत याद आती है, लड़की से फिर मिलता है, लड़की फिर शर्त रखती है। कुछ अरसा गुजर जाता है, आखिर लड़का उसकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार होता है कि वो उसकी शर्त मान लेता है। एक दिन माँ जब घर पर होती है तो वो माँ को चाकू लेकर कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद सीना चीरकर उसका दिल अपने हाथ में लेकर अपने घर से एक सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी के जरिए नीचे उतर रहा होता है। वो लड़की इंतजार में होती है कि वो माँ का दिल ला के दिखाए मुझे। सीढ़ी उतरते वक्त जरा सा वो डगमगाता है, उसका जिस्म गिरने वाला होता है। उस दिल में से एक आवाज आती है, बेटा देखकर गिर ना जाओ, चोट ना लग जाए। नाज़रीन, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपकी माओं को सलामत रखे, परवरदिगार आपको जिंदगी में बेतहाशा खुशियां दे, तौफीक दे के खुशियां दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।